हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जितना भी बनता है सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता से प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सारा एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? आपका ऑप्शन है निग्राइड, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय को मेडिटेरियन भी कहा जाता है। इस समय यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। तो सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे सोना, चांदी, तांबा से। ये सब का व्यापार होता था लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। अगला सवाल है, सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? तो आपका ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। यह कालक्रम सर मार्टिमर व्हीलर द्वारा निर्धारित किया गया है। मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल में सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, पशुपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। पशुपति का मतलब प्राणियों के पति और ईश्वर अर्थात शिव। शिव के आदि रूप को पशुपति कहा जाता है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? आपका ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, आर्यों का आक्रमण। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ का आना। तो मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चलता है। धीरे धीरे लोग नगर छोड़कर अन्यत्र चले गए, दूसरे जगह जाकर बस गए। चलिए अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता स्वरूप में थी। तो आपका ऑप्शन है नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, कृषि प्रधान, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। ये नगर था सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ है। चलिए अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ। आपका ऑप्शन है अभिलेख से, साहित्य से, उत्खनन से, सिक्कों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्खनन से। तो सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ था उत्खनन करने से सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। दयाराम साहनी ने उत्खनन से 1921 ईस्वी में हड़प्पा की तथा रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है अन्नागार, स्नानागार,
गोदीबारा, नगर दुर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। इसके जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। चलिए अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल है जो किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल लोथल है जो गुजरात में स्थित है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने की। यह गुजरात के यानी लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से अग्निकुंड का अवशेष मिला है। मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? आपका ऑप्शन है R.D. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी, S.R. राव, जॉन मार्शल, K.N. दीक्षित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा R.D. बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो के खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्लेटों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन है सुमेर, ईरान, बहरीन, ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। तो सुमेर, बहरीन, ईरान का सिंधु सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? तो आपका ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के गुजरात से सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए। धौलावीरा, लोथल, ये सब गुजरात से खोजे गए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता की समकालीन थी? आपका ऑप्शन है मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की, उपरोक्त सभी की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की। तो मिस्र की, मेसोपोटामिया की और सुमेर की जो प्राचीन सभ्यताएं थी वे सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। अगला सवाल है, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? आपका ऑप्शन है जॉन मार्शल, जॉर्ज एफ डेल्स, मार्टिमर व्हीलर, E.J.H. मैके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने बताया कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया है। आपका ऑप्शन है, आपका अगला सवाल है कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? आपका ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगन, धौलावीरा और लोथल।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो स्थल था, लोथल सैंधव सभ्यता का जगह था जहां समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। गोदीबारा का उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते जाते थे। अगला सवाल है कि सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। आपका ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल से। तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता था मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं ये जानना जरूरी है। तो उस समय का इतिहास जो ऐतिहासिक काल के पहले का तो है, तथा लिपि व अक्षर उस समय के लोगों को ज्ञात तो थे लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन है दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, MS वत्स, HD संकालिया। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। हड़प्पा के खोज में सहयोग कौन किए? MS वत्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HD संकालिया। इनका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। आपका सवाल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन है लोथल, सुरकोटदा, रोपर, कालीबंगन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में JP जोशी ने की। चलिए अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। ऑप्शन है यहाँ शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति पर था, मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता में यानी सिंधु घाटी में शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति पर था, उसमें विदेशी व्यापार का बोलबाला था, मातृदेवी की पूजा प्रचलित था। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। आपका ऑप्शन है बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था जो 250 हेक्टेयर में बसा था। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, आपका ऑप्शन है सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ये बिल्कुल राइट है। उस समय ताम्र सिक्का का प्रयोग नहीं होता था,
किसी भी धर्म का अनुसरण नहीं होता था, दास प्रथा नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, जो एकमात्र राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं है? आपका ऑप्शन है गाय, घोड़ा, ऊंट, उक्त सभी। तो किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं है? तो गाय, ऊंट, घोड़ा का सिंधु घाटी के सभ्यता में जो हमको मुहर मिला उस पर किसी का चित्र अंकित नहीं है। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। आपका ऑप्शन है नगरीय जीवन, चारागाही अर्थव्यवस्था, समृद्ध वाणिज्य व्यापार, विकसित शिल्प। तो सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी, चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता में अर्थव्यवस्था था, नगरीय जीवन था, समृद्ध वाणिज्य व्यापार था, विकसित शिल्प था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा चारागाही अर्थव्यवस्था। तो मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। आपका ऑप्शन है गारा से, पत्थर से, ईंट से, सीमेंट से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईंटों से। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे ईंट से, और ईंट का जो आकार था वो 1:2:4 में था। भीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषण से, मोहरों से, खिलौनों से, मूर्तियों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की जानकारी उस समय का जो मोहर प्राप्त हुआ उससे इसकी जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। आपका ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। तो वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने थे। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका स्थित है पाकिस्तान में। हड़प्पा का इलाका हो, मोहनजोदड़ो का इलाका हो, पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? आपका ऑप्शन है रेबरैंड हैरिस, बैडल, जी.आर. हंटर, डेविड डिरिंगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेबरैंड हैरिस। अगला सवाल है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है अन्न भंडार प्रणाली, आवास, बैल चित्रांकन, जल निकास व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्न भंडार प्रणाली। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है अन्न भंडार प्रणाली।
अगला सवाल है, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। आपका ऑप्शन है काष्ठ कला, मूर्ति कला, नगर जीवन, धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म। वर्तमान भारतीय जीवन का धार्मिक क्षेत्र जो है आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन है आलमगीरपुर, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से 3 युगल के समाधान प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से 1 युगल से समाधान प्राप्त हुए हैं। तो आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा लोथल। तो सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। आपका ऑप्शन है सूती, रेशमी, साटिका, दुकुल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूती। सिंधु सभ्यता में जो वस्त्र का उल्लेख मिला है, जो व्यापार होता था सूती वस्त्र का। अगला सवाल है, लोथल स्थित है। आपका ऑप्शन है बलूचिस्तान में, सिंधु के मुहाने पर, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के रण में। तो लोथल स्थित है खंभात की खाड़ी में। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी। आपका ऑप्शन है संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी, एक जगह केंद्रित थी, अव्यवस्थित थी, उक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। तो मोहनजोदड़ो की जो इमारतें नगर में, पूरे नगर में नियोजित ढंग से फैली थी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है। आपका ऑप्शन है हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध पशुपति मुहर, जो मुहर मिला है पशुपति की, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन व्यापार होता था ईरान में, इराक में, रोम में, चीन में। तो हड़प्पा कालीन व्यापार होता था ईरान और इराक से। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। हड़प्पा कालीन व्यापार होता था ईरान और इराक से। अगला सवाल है, हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या है। तो हड़प्पा का जो आवास बना था उसके ईंट का अनुपात 1:2:4 में था। यानी लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1। यानी हड़प्पा के ईंट का जो माप था उसका अनुपात था 1:2:4। तो मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।